अरे भाभी, वैसे नहीं, जैसे कल बनाया था ना वैसे बनाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ हाँ बना रही हूँ यहाँ बैठ के इंस्ट्रक्शंस ही देता रहेगा, हेल्प भी करेगा। मैं यहाँ बैठे बैठे कर रहा हूँ ना। हाँ बुलबुल भाभी। हाँ अब मैं आई। चाची अगर इन्हीं कामों में लगे रहे तो अभी के पास से मेरी फोटोज का आइडिया कैसे सोचेंगे? मैं तो ये सोच रही हूँ कि सोचना क्या है। हाँ क्या कहा आपने? अब हमारा मतलब ये है कि मैं एक काम करते करते 18 चीजें सोच लेती हूँ ना, इसीलिए थोड़ी मल्टीटास्किंग। तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई आइडिया निकाल लेंगे। कल ज्योति के सासरे वाले आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और बुलबुल, तुम घर की बींदनी हो, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये देखना कि सब ठीक से हो रहा है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं कर रहा, सब कुछ अच्छे से संभाल लेना। हाँ जी मासा, मैं सब संभालूंगी। और सुनो, मैं जरा देखकर आती हूँ कि मंदिर की सजावट ठीक से हुई है कि नहीं, सब यहाँ देख लेना। माँ मैं सब करवा दूंगा। हाँ तू ये रख पहले जो खा रहा है। चाची हाँ कुछ सोचा आपने? अब वो मैं चाची हमें अभी के प्लान के बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा। ये बहुत डेंजरस है। वो डेंजरस है? अगर वो डेंजरस है ना तो मैं भी पुश करके बुलबुल हूँ। तुम ज्यादा चिंता मत करो, हमारा दिमाग ना बहुत तेज है, कोई ना कोई आइडिया तो मैं सोच ही लूंगी। कौन सा आइडिया? किस आइडिया के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? सजावट का आइडिया। सजावट कैसे करनी है उसी का आइडिया। जीजी इतना सारा काम है ना, इतना बड़ा फंक्शन है, मासा ने बहुत सारा काम दिया और मैं इस घर की बहू हूँ, तुम्हारी को तो करना होगा ना अच्छे से सब। वही आइडिया की बात हो रही। हाँ बुलबुल, तूने एक काम कर, तूने डेकोरेशन के अलग अलग आइडिया सोच और मैं और वर्णिका बाहर जाके कुछ जरूरी सामान ले आते हैं। मुझे चाची के साथ कल रात के प्लान के बारे में बात करनी है, मैं अभी कहीं नहीं जा सकती। चल वर्णिका चल। दृष्टिदीप, आप चाहिए मार्केट, मुझे बुलबुल चाची के साथ कुछ काम है। मौसम इतनी तेजी से अपना रुख नहीं बदलता जितनी तेजी से वर्णिका अपनी साइड बदलती है। बुलबुल ने कहीं वर्णिका को बता तो नहीं दिया कि उसकी चीटिंग वाली बात मैंने वीर को बताई थी? वर्णिका तुम ऐसे परेशान मत रहो, वरना सबको पता चल जाएगा कि कोई परेशानी है। हंसो हंसो। बहुत दिनों के बाद वर्णिका को स्माइल करते हुए देखा। अच्छा है। विशेष भाई, वर्णिका कितनी अपसेट थी और अब कितनी खुश है। वैसे तेरे भाभी में बात तो है, जिससे भी मिलती है बात करती है, उसका दिल भी लग जाता है और उसे प्यार भी हो जाता है। भाभी में बात तो है, पर दूसरों को प्यार हो जाता है या आपको प्यार होगा? मैं आजकल देख रहा हूँ पूरे मजनू मैंने घूम रहा हूँ भाभी के आगे पीछे। थोड़ा उम्र के हिसाब से बोला कर। उम्र के हिसाब से बोला कर तो ठीक है। आप बोल दो आप प्यार नहीं करते। मैं मान जाऊंगा। बोलो बोलो। बुलबुल, कल 32वीं न्योते की रस्म में ज्योति ने कुछ खास बातें ध्यान रखने को कहा है। सुनो, प्याज और लहसुन का हाथ ना प्रसाद को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि उस समय ना रसोई में प्याज और लहसुन होना ही नहीं चाहिए। तो कल सबसे पहले तुम ठीक से रसोई की सफाई करना। कल तो मुझे कैसे भी करके अभी से मिलने जाना है और घर में भी फंक्शन है, रसोई की सफाई भी करनी है। इतना सब कुछ कैसे करूंगी मैं? तुम सुन रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? इधर उधर क्या देख रही हो?
वो आप कुछ बोल रहे थे। प्याज और लहसुन रसोई में नहीं होना चाहिए। हाँ वही, अब प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए, वही ढूंढ रही थी। अभी रात को ही सब सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? प्याज और लहसुन तो हमेशा उसी टोकरी में होता है। होले अब बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। माँ साहब एक काम करिए, आप है ना चद्दर तान के ना जाके घोड़े बेच के सो जाइए। मैं सब मेरा मतलब है आप आराम से सो जाइए, मैं सब संभाल लूंगी, मैं कर लूंगी सब कुछ। कल सब संभाल लोगी ना? हाँ ठीक है, तुम पर विश्वास है, सब सही से करना। ठीक। ये सब चीजें कल शाम के प्लान में काम आएंगी। बेलन, चाकू, मसाला तो रख दिया, पता नहीं इससे क्या होगा। लेकिन हमारी गुड़ की डेली भी तो कहती है कि कुछ ना होने से बेहतर तो ये कि कुछ हो जाए। खाटू श्याम जी, बस अब आप हमारा साथ देना। अरे भूत 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 भूत। बुलबुल बुलबुल सब लोग सो रहे। बुलबुल, नया नाम रख दिया तुमने मेरा, भूत। अरे तो इतनी रात को आप चुप चुप के भूत की तरह क्यों आ रहे थे? जैसे जैसे काम वैसा ऐसा ना। मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था, और ये चॉकलेट देने, तुम्हें पसंद है ना ये चॉकलेट? वो वर्णिका बहुत अपसेट थी बहुत दिनों से। आज मैंने देखा वो तुम्हारे साथ बैठ के मुस्कुरा रही थी। जो रिया वाला एक्सीडेंट उसकी आंखों के सामने हुआ, मुझे लगा नहीं था वो इतनी जल्दी मुस्कुराएगी, मैं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देख पाऊं। लेकिन तुम्हारी वजह से वो मुस्कुरा रही थी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ बुलबुल। थैंक यू। अब चाहिए? हाँ। बुलबुल सुनो, वो वर्णिका ने तुमसे रिया के बारे में कुछ कहा? नहीं 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 चाची, प्लीज ये बात चाचू को मत बताइए प्लीज। अरे क्या हुआ? क्या बुलबुल? बुल एक सेकेंड। पानी पियो। बेटा, ये ओके? हाँ। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वर्णिका ने तुमसे रिया के बारे में कुछ कहा? हरे को माफ कर दीजिएगा खाटू श्याम जी, मैं अपने पति से झूठ बोलने जा रही हूँ। बुलबुल। हाँ वो रिया ने खुदकुशी करने की कोशिश की तो वर्णिका बस थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अब जब उसे पता चल गया है कि वो ठीक है तो वर्णिका भी बेहतर महसूस कर रही है बस। और कुछ ना बताया उसने। बहुत जल्दी इस केस को भी सॉल्व कर दूंगा। और मुझे एक बात बताओ, वो जो एक्सीडेंट हुआ तो भूत भूत वायु, और लोग सो रहे हैं घर में और तुझे भी मैं भूत दिखाई दे रहा हूँ। वीर भाई, और मुझे भी मतलब? भाभी क्या कर रहा है तू यहाँ पर? पहले ये बताओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं और पापा रूम में चेस खेल रहे थे, तो पापा को नींद नहीं आ रही थी, तो उनको नींद की गोली देनी थी, और रूम में पानी था नहीं, तो मैं पानी लेने आया था। वीर भाई आइए ना, एक गेम आप भी खेलिए मेरे साथ। मुझे नहीं खेलनी चेस। अरे एक गेम, पक्का बेइज्जती नहीं करूंगा। बुलबुल नजर आया, ठीक है? हाँ। चल चल। वापस है किसे यानी नींद की छोटी गोली।
दे गई मारे को खुसफुस आइडिया की गोली, ना चन्ना लगे बल्ले। वर्णिका, इस बार तो खाटू श्याम जी भी हमारा साथ ना दे रहे। वैसे तुम्हारे दिमाग में ना राजधानी के स्पीड से आइडिया आते हैं, इस बार पता नहीं क्या हो गया, मालगाड़ी के स्पीड से आ रहा है। इतनी मुश्किल से एक आइडिया आया था वापस आके नींद की गोली का, वो भी आज ही खत्म हो गई। अब थानेदार सा लाने गए हैं और अभी तक आए नहीं है। अब वही कुछ कर सकते हैं। चाची चाचू आ गए। हाँ अरे मुझे मालूम है गिरी की फोन टूट गया, लेकिन डेटा रिट्रीव करना तो इम्पोर्टेंट है ना। जो भी इंफॉर्मेशन निकल सके उस बारे में बताओ मुझे। हाँ ओके, जय हिंद। भाऊ बुलबुल, आप भूतों वाली हरकत कौन कर रहा है? हाँ, अब तो मैं आपको भूत लगने लगी हूँ, लेकिन मैं तो परी हूँ, परी जो आसमान से सीधा आपके घर में आई है। आपकी परी। बुलबुल, तुम ठीक हो ना? ये क्या हरकतें कर रही हो तुम? अच्छा, अब आपको हमारी हरकतें अजीब लगेंगी क्योंकि आपको तो वो पसंद है ना। वो कौन? वो वही वो कॉलेज वाली लड़कियां। बताइए कौन सी वाली अच्छी लगी आपको? बुलबुल, तुम क्या बोल रही हो और क्या टॉपिक है ये बुलबुल? हाँ, हमारा दिल चले तो टॉपिक तो चलेगा ही ना। बताइए क्या बात कर रही थी वो आपसे? क्या मजाक लगा के रख। हमारा दिल छन्नी हो गया है और आपको ये मजाक लग रहा है। हाँ थानेदार साहब, बताइए क्या बोल रही थी वो आपसे? किसकी बात कर रही हो तुम बुलबुल? वो ब्लैक टॉप वाली? हाँ। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही थी। तो फिर कौन? उसके साथ में जो थी वो पिंक टॉप विद कर्ली हेयर, उसकी बात कर रही थी ना तुम? हाँ, पिंक टॉप, ब्लैक टॉप, कर्ली बाल, आपको उनकी एक एक चीज याद है? एक एक चीज? बुलबुल, पुलिस वाला हूँ मैं, ऑब्जर्व करना मेरा काम है। कैसी बातें कर। खाटू श्याम जी, ये कैसा पति मिला है हमारे को? पराई स्त्री पर इतना ध्यान कौन देता? बुलबुल, थक जाएंगे। सबसे ज्यादा ध्यान वीर प्रताप सिंह सिर्फ अपनी पत्नी पे देता है। बुलबुल वीर प्रताप सिंह पर। जब तुम चटकारे लेकर पानीपुरी खाती हो तो तुम्हारे गाल मुझे बहुत खूबसूरत लगते। फिर जब तुम खुश होके अपना सिग्नेचर डांस करती हो तो मुझे बहुत खूबसूरत लगती। गुस्से में तुम्हारी ये नाक लाल हो जाती है तो बहुत मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। और फिर जब मैं तुम्हें डांटता हूँ और बात बात पे मेरी तुम बात बदलती हो तो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। छोड़िए ना मेरे को। वो आ रही, नींद आ रही है हमारे को। मैं मूड खराब था ना तो ठीक हो गई। वो तो हमेशा से ही ठीक था। फिर ये सब अब ये सब जोक था। हाँ जोक। अब मैं चाहती हूँ, हमारे को नींद आ रही है। एक बात बताओ, तुम्हारे कॉलेज में
पसंद आई थी मुझे। रेड साड़ी, सिल्वर ज्वेलरी, वेरी ब्यूटीफुल। हमारे से भी ज्यादा सुंदर थी क्या? अरे तुम तो मजाक कर रही थी ना, फिर जेलस क्यों? क्यों नहीं होंगी, आप हमारे पति हो तो। लेकिन इस पति का साथ तो तुम्हारा सिर्फ 7 नवंबर तक ही है ना। उसके बाद तो सब कुछ खत्म। एवरीथिंग विल बी ओवर। उसके बाद क्या साथ और क्या जेलसी। इधर सा वो जो था हाँ जोक था ना। आप भी ना ऐसे जोक क्यों मारते हो आप? वर्णिका, चाची मैं ये गोलियां ले आई। चाची, आप उसे बेहोश करने वाली है? हाँ, उसने तुम्हारे साथ यही किया था ना। जैसे को तैसा। हम जाएंगे, उसे बेहोश करेंगे और उसके फोन में तुम्हारी जो भी फोटोज और वीडियोस होंगी ना, हम ले लेंगे। चाची, उसने आपकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया तो मैं उससे नजर बचा के वो कोल्ड ड्रिंक फेंक दूंगी। तुम चिंता मत करो वर्णिका। चाची, चाची आप अभी को जानती नहीं है, बहुत डेंजरस है। और अगर हमारा ये प्लान फेल हो गया ना, बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगी। देखो वर्णिका, ना हमारे पास वक्त है ना कोई दूसरा रास्ता। अगर तुम्हें बचाने के लिए हमारे को 100 मुश्किलों का सामना करना पड़े तो मैं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी ना होने दूंगी। भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच चाची। चलो अब बहुत समय हो गया है, जाके सो जाओ। हे हमारे खाटू श्याम जी, अगर आपकी कृपा रहे तो कल उस अविनाश का सारा खेल खत्म हो जाएगा। भगवान जी, आज हमारे को 2 चीजों में अव्वल आना है। सबसे पहले तो मेहमानों के सामने अव्वल आना है, और दूसरा उस अविनाश से वर्णिका और बाकी लड़कियों को बचाने में भी अव्वल आना है। लेकिन अगर आपकी बुलबुल से थोड़ी भी चूक हो गई तो आपकी बुलबुल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, इसीलिए संभाल लीजिएगा। आज रात 8 बजे, वरना नतीजा तो तुम जानती हो। चाची, चाची अभी का मैसेज, उसने 8 बजे बुलाया है। भगवान जी है ना, सब ठीक होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आयु, व्योम, वर्णिका, वानी, कहाँ है सब? आओ। इतनी सारी खरीदारी करके इतने सारे पैकेट लेके तू आ रहा है? माँ, वो तोहफे सबके लिए, घर में शादी आ रही है ना, ये आपके लिए। पापा, ये आपके लिए। वीर, ये सगाई की अंगूठी है ना, बहुत साल पहले जब गुम हो गई थी तो आप कितनी परेशान हुई थी। वो 1 हफ्ते पहले एक रेड करने गया था, वहां मिली मुझे अंगूठी और देखते ही पहचान गया कि ये आपकी है। थैंक यू।
ये वर्णिका के लिए। थैंक यू वीर चाचू। थानेदार साहब, आपको लड़कियों के पिंक टॉप, ब्लैक टॉप, करली बाल ये सब खूब याद रहता है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए तोहफा लाना नहीं याद रहा। और कुछ नहीं है,